फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये तमिलनाडु की चेन्नई शहर की है और कहानी भेजे हैं अनमोल जी। तो चलते हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम अनमोल है और मैं चेन्नई शहर में सिक्योरिटी गार्ड के काम करता हूं और ये बात 2012 की है। तो हमारे गांव के लड़के काफ़ी, मैं वैसे मालदा शहर का रहने वाला हूं, पश्चिम बंगाल का, और हमारे गांव के लड़के चेन्नई में काम करते थे। तो हमारे घर का पोजीशन भी थोड़ा सा बिखरा पड़ा था। हम दो भाई थे, मैं हूं अनमोल और मेरा दूसरा भाई था तपस। तो हमने भी फैसला किया कि हम भी उनके साथ में जाते हैं और चेन्नई में काम करेंगे, तो और कुछ पैसा इकट्ठा हो तो घर का कामकाज होगा। और यही सोच साच करके हम उन लड़कों के साथ में हम लोग चेन्नई चले गए। चेन्नई में जा कर के कुछ दिन तो हमें बैठना पड़ा। एक सिक्योरिटी कंपनी में हमें जॉब मिल गया और वो सिक्योरिटी कंपनी हमें चेन्नई से बाहर थोड़ा सा था, करीब 1 घंटे का रास्ता था बस से। एक नया गोदाम बना हुआ था, अभी उसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ था और उसमें हमारी ड्यूटी लगी थी दोनों भाइयों की। वो तपस का सुबह का ड्यूटी था 8 से 8 का और मेरा नाइट का था। लेकिन तपस ने जानबूझ करके बोला, भाई आप दिन का कर लो और मैं रात का कर लेता हूँ। कहनी कोई बात नहीं, कर लो तुम। फिर हम सुपरवाइज़र को बोल के अपनी ड्यूटी हमने चेंज करवा लिया और वो पहला ही दिन था। मैं मॉर्निंग में पहुंचा था और सारी देखभाल करके अपना जो भी, अभी गोदाम तो कोई चालू नहीं हुआ था, बस इस बंद के तैयारी हुआ था, शायद पता नहीं कब से चालू होगा। कोई काम धाम तो था नहीं, सारा दिन हम बैठे रहें, बस मोबाइल फ़ोन से अपना दोस्तों से बात करना गांव पर, और यही किया हमने। कुछ रजिस्टर मेंटेन करना था, उसको हमने मेंटेन किया था। और शाम को 8 बजे मेरा भाई आ गया था और फिर मैंने उसको सारा काम समझा दिया था कि देखो ये रजिस्टर मेंटेन करना है और तो कुछ काम नहीं है फ़िलहाल यहाँ पर। बाकी हो सकता है कि सिक्योरिटी की तरफ से कोई चेक करने आए तो तुम सोना नहीं, और सोना भी तो सावधानी से कि ये खटके में कोई आवाज़ दे तो उठ जाओ। सारी मैं बात उसको बता करके वहाँ से निकला। मैं अपने कमरे पर आ गया। हम 4 लड़के एक साथ में रहते थे कमरे में और 2 लड़के कहीं और काम करते थे किसी वेयर हाउस में, तो उन्हीं के साथ हम रहते थे। उन लड़कों ने खाना वाना बना कर रखा हुआ था। खाना वाना खा कर के हम अपना कुछ फ़ोन पर बात करके फिर तपस से भी मैंने बात किया 10 बजे तक। तपस बोला, भाई सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं सो गया। सुबह की बात थी, मैं जल्दी उठा तैयार हो करके और मैं खाना वाना बना लिया था, पैक उक करके अपना तपस के लिए मैं छोड़ दिया था। और उन लड़कों के लिए भी, वो 10 बजे जाते थे ड्यूटी, तो मैं वहाँ से उनको बता करके निकल लिया कि मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। अब मैं पहुँच गया, देखा दरवाज़ा, मैंने हाथ दिया हल्का सा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और तपस कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आवाज़ लगाई, तपस तपस कहाँ हो भाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं थोड़ा घबरा गया कि पता नहीं कहाँ गया तपस। गेट खुला छोड़ करके कोई ऑफिसर आके चेक कर ले फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना।
मैं पूरा अंदर चला गया और वेयर हाउस जो गोदाम था बना हुआ उसके अंदर घुस गया। लाइट जल रहा था, पूरा उजाला था। मैं देखा एक कोने में एक बोरी पर तपस सो रहा था। देखिए इसको क्या हो गया भाई, गेट खुला छोड़ कर के ऑन ड्यूटी इस कोने में पड़ा हुआ है। मैं जाग हड़बड़ा करके उसको उठाना चाहा, हाथ पकड़ा मैं तो हाथ बहुत गर्म था, सर पे हाथ लगाया तो बुखार बहुत तेज़ था। मैं बहुत जगाने की कोशिश किया, तब जाके उसने आँख खोली, बोला भाई मेरे को सोने दो, और फिर आंखें बंद कर लिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वैसे मेरे बैग में तो पैरासीटामोल था, दवाई था, मैं रखता था। मैं उठाया उसको, उठा करके ने भाई ऐसा है, बुखार चढ़ा हुआ है तेरे को, और तू ये दवाई खा ले। ज़बरदस्ती में मेरे पास बिस्कुट था, पहले बिस्कुट खिला करके, और आँख खोल नहीं रहा था, खोल रहा था बंद कर रहा था, और वैसे ही मैंने बिस्कुट खिला करके दवा भी उसको खिला दिया, और फिर मैं सोने दिया उसको। यानी कि बुखार उतर जाएगा तो सही हो जाएगा। ये बाद में पूछेंगे इसके साथ में क्या हुआ है, ये गेट खुला छोड़ करके अंदर क्यों सो रहा था। करीब 1.5 घंटे के बाद में तपस आया उठ करके वहाँ से, और हैरान भरी नज़रों से देखता हुआ और मेरे पास में आ गया। बोला भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैं हैरान रह गया, यानी क्या हुआ भाई तेरे साथ में। बोला भाई ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर भूतों का वास है। यानी हुआ क्या, तू बताएगा कुछ। पहले तो अपना शरीर देखा, बुखार तो नहीं है। मैं हाथ देखा, अब ठंडा था उसका शरीर, बुखार उतर चुका था। मैंने बैठे पहले कुर्सी पर, और ये पानी पियो, और मेरे पास खाना है, इसको खाओ। कह रहा भाई मेरी पहले बात सुन लो, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि क्यों, कैसे ठीक नहीं है, और तुम अंदर जाके कैसे सो रहे हैं। कह रहे भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं अंदर कैसे गया, और जो मैं हुआ मेरे साथ में आपको मैं बता रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहते। यानी भाई तुम बताओ, मैं सुन रहा हूँ। हंसते हुए मैं बोला, यानी हो सकता है ये मजाक कर रहा हो, ये मजाकिया था ये थोड़ा सा। फिर बोला भाई ऐसा बात है, देखो करीब रात का 11 बज रहा था, और मैं खाना खा लिया था। खाना खा करके मैं मोबाइल देख रहा था, और अंदर से मैं गेट को सांकल लगा दिया था, गेट बंद था। करीब 11:30 के आसपास दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया ज़ोर ज़ोर से। मैंने सोचा शायद आपने बोला था कि कोई सुपरवाइज़र अगर आते हैं चेक करने के लिए, वही हो सकते हैं। तो मैं जा कर के गेट खोल दिया। गेट खोल के बाहर देखा तो कोई था ही नहीं। मैं बाहर निकल गया, बाहर हर तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। यानी कि कौन मजाक कर सकता है। फिर मैं अंदर आकर के, और जैसे ही गेट बंद करने जा रहा था, तभी मुझे किसी ने उठा लिया, और उसको उठाते ही मेरा बदन एकदम शीत लहर सी दौड़ गई पूरे शरीर में, और मैं एकदम पंगु बन चुका था। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, और मुझे वो लेकर के इस जगह पर आया, मेरे को इतना याद है। और फिर मेरी आँख बंद हो गई। मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे साथ में क्या हुआ। मैं थोड़ा संजीदा तो हुआ, लेकिन इतना नहीं कि भूत प्रेत को मान लूँ। मैं नहीं मानता था इस चीज़ को, भूत प्रेत को। यानी कि कहानियों में डराने के लिए, बच्चों को डराने के लिए बताया जाता है, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं
सीरियस नहीं हुआ, यानी भाई तू खाना खा ले और फिर मैं देखते हैं क्या हो सकता है, बात करूँगा मैं कंपनी में। बड़ी मुश्किल से मैं उसको खाना खिलाया थोड़ा सा, और मैं बोला कि तू जा कमरे पर आराम कर, अगर तेरी तबीयत ठीक है तो तू आना, ना तो मैं रात में मैं रुक लूँगा, मैं सुपरवाइज़र से बात कर लेता हूँ। और मैं उसको घर जाने दिया। फिर एक आध लोग आए थे गोदाम की तरफ से, वो सर्वे वर्वे करने वाले थे, उसमें कुछ रैक वगैरह लगाना था तो उसके लिए नाप जोख कर रहे थे। वो भी शाम को 6 बजे तक चले गए। फिर पूरा गोदाम खाली था और रोड भी वो सुनसान थी, पतली रोड पर था गोदाम बना हुआ। मैं अब सोचा कि अब 8 बजे से पहले पहले मैं जाकर के रोड पर खाना खाया हूँ, और वही मैंने किया। गेट बाहर से ताला बंद करके, और रास्ते में सुपरवाइज़र से मैंने बात कर ली, पूरा समझा दिया कैसे उसके साथ में हालत हुई है। तो वो भी हंसने लगा, करा तुम्हें विश्वास है कि भूत प्रेत होता है? मैं नहीं भाई, नहीं सर, मुझे कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मेरा भाई इतना सीरियस होकर बोल रहा था तो कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। बोला ठीक है, देख लो, आज कल मैं आता हूँ किसी टाइम, फिर बात करते हैं वहीं पर। नहीं ठीक है सर। और मैं मेन रोड पर जा कर के एक होटल में खाना खाया, फिर वापस आ गया। गेट पर मैं खोल कर के अंदर गया, सब कुछ सही था। मैं मच्छर वाली अगरबत्ती भी लाया था, क्योंकि मच्छर बहुत थे वहाँ पर, और 2-3 जगह मैंने अगरबत्ती जला करके छोड़ दिया, उससे मच्छर तो नहीं आ रहे थे। और फिर मैं अपने घर पर बात किया मम्मी पापा से, तपस वाली भी बात बताई, तो भी थोड़ा घबरा गए थे। बोले बेटा वो बहुत दिल का कमज़ोर है, वो डर गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान देना तुम। यानी कि हाँ जी बिल्कुल मैं ध्यान रखूँगा। और फ़ोन कट गया। मैं थोड़ी देर फिर मोबाइल पर गाना देखा, तब तक 12:30 बज चुका था। अब मुझे अब थकावट हो रही थी, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, और बोरी लेके आया अंदर से। अंदर बहुत सारी खाली बोरियां थी, और 2 बोरी डाल करके मैं गेट पर ही तकिया बना लिया बैग को और सो गया। तभी मुझे लगा कि मच्छर वाली अगरबत्ती थी ना, वो ख़त्म हो रही थी। मैंने सोचा अब तो मच्छर है नहीं, चलो कल के लिए बचा कर रखा जाए, और मैं सो गया। अभी 10-15 मिनट मेरे को लग रहा था कि मेरे को सोए हुए होगा। तभी मुझे लगा अचानक मेरा दिल आधा नीचे आधा ऊपर धक से रह गया, कोई मुझे हवा में उठा लिया हो, और एकदम शरीर में ऐसे करंट सा फैल गया। मैं कुछ देख तो रहा था, लेकिन मैं आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। एकदम अजीब सी मेरी बॉडी हो गई थी, अकड़ सी गई थी। और वही हाथ लेकर के मुझे जहाँ मेरा भाई पड़ा हुआ था उसी जगह की ओर चल पड़ा। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं उसके बंधन से मुक्त हो जाऊं, हाथ पैर अपना हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा हाथ पैर हिल नहीं पा रहे थे। पता नहीं क्या उसने किया था मेरे साथ में, और जो भी था वो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। और हाँ, उसके जो सांस की जो बदबू, वो सांस छोड़ रहा था, उसमें बदबू बहुत थी, अजीब तरह का सड़ा हुआ मांस की तरह बदबू आ रही थी उसके नाक से जो सांस छोड़ रहा था, या शरीर से आ रही थी, वो थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। मुझे ले जा कर के वो नीचे में फेंक दिया। मेरे सर में चोट लगी, टकराया था मेरा सर फर्श पर, और कमर में भी चोट लगी, दर्द बहुत हुआ।
मैं उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लगा था कि मेरे छाती पे कोई बैठा हुआ है या वो जोर लगा रहा है, मुझे उठने नहीं दे रहा है। और अचानक मेरी आंखें बंद होने लगी एकदम, और मुझे फिर कुछ ही याद नहीं रहा। मैं बेहोश हो चुका था। सुबह मेरी जब आंखें खुली तो मेरे जेब का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था और घंटी भी बज रहा था। मैं हाथ डाल के जेब से फ़ोन निकाला तो तपस का फ़ोन था, और टाइम देखा तो 8:15 बज रहे थे। मैं उठा, शरीर एकदम कमज़ोर सा हो गया था। मैं अपने सर पे हाथ रखा तो शरीर तप रहा था मेरा बुखार से। मैं फ़ोन उठाया तो उधर तपस बोला, भाई कहाँ पर हो, गेट तो खोलो, 8:15 बज गए हैं। मैं बोला हाँ आ रहा हूँ मैं, और आहिस्ता आहिस्ता से गेट की तरफ चला। शरीर में लग रहा था कि बिल्कुल मेरे जान ही नहीं है, ऐसा मेरा हालत हुआ पड़ा था। गेट जाके खोला, तपस जल्दी से अंदर आया और मेरी हालत देख कर के वो समझ गया कि मेरे साथ में रात में क्या क्या हुआ है। मुझे कुर्सी पर बिठाया, फिर अपनी बैग से पानी निकाल करके मुझे दिया पीने को। पानी पिया, थोड़ा सा शरीर में राहत हुई, और फिर पूछने लगा कि भाई क्या हुआ, मेरी बात सच थी ना। मैंने सर हिला दिया, मैंने कहा हाँ भाई तो सही कह रहा था। फिर वही बोला कि आप भाई एक काम करो, आप घर जाओ और हम लोग ये काम अब छोड़ देंगे, यानी कि तुम शांत रहो, मुझे ज़रा बैग से बुखार की गोली निकाल के दो। उसने बैग से गोली दिया, बोला खाली पेट खाओगे भाई, मैंने कहा हाँ, रिएक्शन कर जाएगी, लेकिन नहीं नहीं होगा, तू मेरे को दे दे, मेरे कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा है। और मैं एक गोली बुखार का खा करके मुझे, यानी कि मुझे 1-1.5 घंटे अब सोने दे यहीं पर। और उसने बोरी फिर से बिछा दिया और मैं सो गया। तब तक वो वेंडर आ गए थे, नाप जोख करने वाले, रैक बनाने वाले। वो हमारी तरफ देखे तो भाई ने बता दिया कि तबीयत ख़राब है, इधर नाइट में थे तो अपने काम में अंदर जा कर के लग गए थे। करीब 1.5 घंटे के बाद मेरा शरीर, नींद खुली मेरी और तबीयत कुछ फ्रेश हुआ पहले से। फिर मैं बोला कि भाई ऐसा कर तपस को, मैं जा रहा हूँ अब घर कमरे पर, और मैं रास्ते में ही बात कर लूँगा सुपरवाइज़र से, देखते हैं क्या कहता है। अगर वो नाइट ड्यूटी बुलाएगा तो हम दोनों में से कोई नहीं यहाँ पर आएंगे, ये तो पक्की बात है। वो जिसको नाइट ड्यूटी देना है दे, लेकिन हम इस जगह पर नाइट ड्यूटी बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं उससे रास्ते में ही बात कर लेता हूँ। तो तपस हट गया कि नहीं मेरे सामने करो भैया, नहीं चलो ठीक है। फिर मैंने वहीं फ़ोन मिलाया सुपरवाइज़र को, सारी बात बता दी। सुपरवाइज़र भी अब सीरियस हो चुका था मेरी बात सुन करके। बोला ठीक है से मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, मैं बॉस से बात कर लूँ एक बार। आधे घंटे के बाद में उसका फ़ोन आया, कह रहा बॉस से बात हो गई है, तो नाइट ड्यूटी यहाँ कोई नहीं करेगा और तपस रहेगा, ताला बंद करके चाबी अपना लेके जाएगा। एक वैसे भी गोदाम चालू नहीं है ये, तो रात में कोई काम तो होना नहीं है। सुबह में आएगा जो गेट खोल देगा। अभी एक आध दिन ऐसा ही रहेगा, फिर हम उनके मालिकों से बातचीत चल रही है और देखते हैं क्या होता है। फिर 2-3 दिन तो ऐसे ही चला काम, और शायद हमारी कंपनी की बात बनी नहीं उनके गोदाम वालों से, और उन्होंने, हमारी कंपनी वालों ने अपना लोगों को हटा लिया वहाँ से।
बोले हमें नहीं करना है इस भूतिया जगह पर। सुपरवाइज़र ने बताया था कि हमारी बात हुई थी उनके गोदाम के मालिकों से कि आप ये भूत प्रेत को यहाँ से हटाओ, पूजा पाठ करवाओ, तब हमारे लड़के रात में काम करेंगे। लेकिन वो नहीं माना, कहा कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, से तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे लड़के झूठ बोल रहे हैं। तो आखिरकार हमारी कंपनी ने मना ही कर दिया कि आप दूसरी सिक्योरिटी रख लो, हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब इस बात को बहुत दिन हो चुकी है, कम से कम आप लगा लो कि 2012 की बात थी और आज 2022 है। लेकिन ये घटना मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ, ना मेरे भाई। जब हम इकट्ठा होते हैं ना तो कभी कभी याद आ जाता है, सिहर जाते हैं हम लोग। हम आज भी उसी कंपनी में हैं, उसी सिक्योरिटी में हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई हादसा, कोई घटना अभी तक हमारे साथ में कोई नहीं हुआ। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई घटना हो, कोई अपनी आप बीती हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप लोग अपना बहुत बहुत ही ख्याल रखना। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।